सकते हैं, उसका सबसे सरल एक ही उपाय है, बस एक उपाय भगवान को जानने का। और वो क्या? सुनिए, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष विवृणुते तेन लभ्यस तस्यैष तनुभवं स्वाम। कठोपनिषद में कहा गया है कि भगवान को अगर आप जानना चाहते हैं ना तो सुनिए, भगवान को आप कभी भी नायमात्मा प्रवचने, कथाओं के प्रवचन के माध्यम से आप भगवान को नहीं जान सकते। हाँ, कथाओं के प्रवचन के माध्यम से भगवान को नहीं जान सकते, ना ही शास्त्र वेद पढ़कर भगवान को जान सकते हैं, और ना ही स्वयं भगवान आपके सामने आकर के कह दें कि बेटा मैं भगवान हूं, तो भी हम भगवान को नहीं जान सकते। हाँ, जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम सब ने प्रभु राम के दर्शन किए हुए हैं। त्रेता युग में याद है क्या? नहीं। द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान इस धराधाम पर आए, हम लोग भी थे उनके समय में, हमने कृष्ण को भी देखा। याद है क्या? नहीं। हमने प्रभु राम को देखा है, उस आनंद सिंधु भगवान को देखा, ठाकुर जी को देखा है, लेकिन जब जब भगवान इस धरती पर आते हैं, संत आते हैं, हम लोग उनके साथ रहते हैं, लेकिन हर जगह अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम्। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जब जब मैं अवतार लेता हूँ ना, ये जीव मुझे अपने जैसा मनुष्य समझ लेते हैं, और क्या करते हैं? ये अकल लगाते हैं, बुद्धि। ये भगवान है। हर बार हम लोगों का यही हाल है, जब जब संत भगवान से मिलते हैं, हर जगह हमारी 2 उंगल की खोपड़ी चल जाती है। ये भगवान है। बाली को छिपकर मारे हैं, भगवान होते तो सीता मैया की ऐसे खोज करते। ये कैसे भगवान है जो लड़कियों के साथ रास रचा रहे हैं? ये कैसे भगवान है 16,108 ब्याह कर रहे हैं? ये कैसे भगवान है? ऐसे भगवान क्यों है? बस हर बार जब जब हम लोगों ने भगवान को देखा, उनके अवतार में अपनी अकल लगा ली और भगवान से दूर हो गए। और आज भी वही हाल है। आपको जो कथा प्रवचन सुनाए जा रहे हैं ना, यहाँ भी आप अपनी अकल लगाते हैं, इसलिए दूर हो जाते हैं भगवान से। तो सुनिए ध्यान से, अभी थोड़ी देर हरि नाम कीर्तन करेंगे। सुनिए, भगवान को इन सब माध्यम से हम नहीं जान सकते। प्रवचन से, कथाओं से स्वयं भगवान भी आ जाए तो भी हम नहीं जान सकते। तो फिर कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? सुनिए, भगवान को जानने का बस एक ही उपाय है, और वो है भगवान की कृपा। बस केवल और केवल भगवान को जानने का एक ही उपाय है, और वो है उनकी कृपा। जिस जीव पर वो भगवान अपनी कृपा कर दे, बस वही जीव भगवान को जानने का अधिकारी होता है, उनको प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अब वो भगवान गधे पर कृपा कर दे, गधा भी भगवान को नहीं जान सकता। वो भगवान ब्रह्मा जी पर भी कृपा ना करें तो ब्रह्मा भी भगवान को नहीं जान सकते। हाँ, और ये उदाहरण है हमारे सामने। क्या उदाहरण है? ब्रह्मा जी को मोह हो गया था ठाकुर जी के अवतार काल में। आपको पता है, जब ठाकुर जी अपनी गैया चराने जा गए सुबह सुबह, उसके बाद जब अपना भोजन करने बैठे सखाओं के साथ दोपहर के समय में, तब उस समय जब ठाकुर जी कलेवा ले रहे थे, भोजन कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी को पता चला कि स्वयं भगवान ने मेरी सृष्टि पर अवतार लिया है, तो जाऊं देखूं तो एक बार। तो जैसे ब्रह्मा जी देखने आए तो क्या देख रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं भगवान कि ठाकुर जी सखाओं के मुंह से जूठा निकाल निकाल कर खा रहे।
जूठा निकाल कर। और ब्रह्मा जी ने देखा और कहा ये भगवान है, ये भगवान है। अरे भगवान का तो जूठा खाने के लिए हम ब्रह्मा आदि तरसते रहते हैं, देवता लोग तरसते हैं, और इनको देखो ये अनपढ़ गवार इन गांव के गवालों के मुंह से निकाल निकाल कर जूठा खा रहे, ये कैसे भगवान? बताइए, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हो करके भगवान को नहीं पहचान पाए। बस यही तो बात है कि जब तक प्रभु कृपा ना करे ना, तो ब्रह्मा भी भगवान को नहीं जान सकता। और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आपने सुना भी होगा, पहली शुरुआत में जब ब्रह्मा जी को प्रकट हुए था नारायण की नाभि से, और जब प्रकट किए तो ब्रह्मा जी विस्मय में पड़ गए कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा कार्य क्या है। ऐसे बड़े असमंजस में पड़ गए जब, तब तो इधर उधर देखने लगे, कौन कहाँ से आया। चारों तरफ उस समय जल ही जल, सारी पृथ्वी प्रलय में डूबी हुई थी, पानी पानी था। तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य करे कि मैं कहाँ से पैदा हो गया अचानक। तो उन्होंने सोचा कि जो कमल की नाल है, कहीं ना कहीं से तो कहीं ना कहीं तो इसका उद्गम होगा, वहीं जाता हूं, वहीं से पता चलेगा कि मेरा वास्तविक पिता कौन है। तब फिर ब्रह्मा जी उस कमल की नाल के अंदर प्रवेश कर गए, और सालों बीत गए, चलते गए, लेकिन कोई अंत ही नहीं मिला। हार गए ब्रह्मा जी, और हार करके वापस आ गए और कमल के ऊपर आके बैठ गए और सोचने लगे मैं क्या करूं, मैं कैसे जानूं कि मैं कौन हूं। तब फिर वो सोच ही रहे थे, सोचते सोचते जब बड़े परेशान हो गए, तब फिर भगवान की कृपा से उनको दो अक्षर सुनाई दिए। क्या अक्षर? तप 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 तप, यानी ये आदेश मिला ब्रह्मा जी को, तप करो। तब फिर ब्रह्मा जी ने साधना की। साधना करते करते जब उनका अंतःकरण पवित्र हुआ, तब फिर उस अंतःकरण में ठाकुर जी प्रकट हुए, नारायण भगवान प्रकट हुए। फिर नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में बैठ करके उनको चतुश्लोकी भागवत का, यानी 4 श्लोक वेदों का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, हृदय में बैठ करके ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने ज्ञान दिया कि तुम्हें क्या करना है, कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाना है, सृष्टि का विस्तार तुम्हें कैसे करना है, ये ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। बिना भगवान की कृपा के ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं जान पाते, सब उनकी कृपा है। हम तो फिर साधारण से जीव हैं। इसीलिए भगवान को जानने का बस एक ही उपाय है, और वो है उनकी कृपा। धातु प्रसादाच देव प्रसादाच, श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है कि भगवान को अगर जानना चाहते हो ना, तो बस एक ही उपाय है, उनकी कृपा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। रामायण में भी कहा है कि बिना भगवान की कृपा के कोई प्रभु को जान नहीं सकता। कितनी भी आप अपनी अक्ल लगा लीजिए, पूरे बुद्धि को शास्त्रों की लाइब्रेरी बना लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। भगवान को जानने के लिए तो केवल उनकी कृपा चाहिए, केवल और केवल कृपा। इसलिए अर्जुन से भी श्री कृष्ण ने गीता में भगवान ने यही कहा है, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्ति शाश्वतम। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन अगर तू उस परम शांति को, उस परम आनंद को प्राप्त करना चाहता है ना, तो उसको प्राप्त करने का बस एक ही मार्ग है, और वो है कृपा। मत प्रसादात्
मेरी कृपा, यानी जिस पर भगवान कृपा कर दें बस वही जीवात्मा उस परम आनंद को, उस परम शांति को, सदा के लिए दुखों से जो छुट्टी प्राप्त होगी वो केवल और केवल उनकी कृपा से हो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल और केवल उनकी कृपा। अब वो कृपा भगवान जिस पर करते, जैसे आप लोगों के खाम तराई का उदाहरण ले लूं तब आप अच्छे से समझ जाएंगे भगवान की कृपा का। जैसे आपके खाम तराई की जनसंख्या कितनी है? कितनी जनसंख्या है भाई, कोई बताएगा यहाँ के लोग? आपके